एक बार जब श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ भोजन कर रहे थे तो नारद जी को एक शरारत सूझी। नारद जी बोले, भगवान, आपकी इतनी सारी पत्नियां हैं, इन सभी में आपको सबसे प्रिय कौन सी है? इस सवाल ने वहां बैठे सभी लोगों को असहज कर दिया और सारी पत्नियों की तो भौहें ही चढ़ गईं। ये काफी हद तक सभी को ज्ञात था कि रुक्मणी जी कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय हैं, पर सवाल का जवाब श्री कृष्ण को देना था और उनके लिए यह जवाब देना आसान नहीं था। रुक्मणी भी चिंतित थी कि श्री कृष्ण इस स्थिति को कैसे संभालेंगे। श्री कृष्ण ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उनकी प्रत्येक पत्नी उन्हें बहुत ही प्रिय है, लेकिन अपने स्वभाव से परेशान नारद जी इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाले थे। श्री कृष्ण ने फिर अपनी बात कहने की कोशिश की और कृष्ण ने वहाँ रखी खाने की चीज़ों से तुलना करके अपनी पत्नियों की अहमियत बताई। श्री कृष्ण ने कहा, मेरी पत्नी जामवती भोजन में शुद्ध घी के समान है और सत्यभामा मीठे रेगिस्तान की तरह हैं। इसी तरह उन्होंने अन्य पत्नियों की तुलना भी वहाँ पर रखी कुछ चीज़ों से कर दिया। पर कृष्ण जी ने रुक्मणी का नाम न लेते हुए इस मुद्दे पर सावधानी से विचार किया, लेकिन नारद जी को कहाँ सब्र था। उन्होंने कहा, भगवान, रुक्मणी का क्या? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, रुक्मणी नमक की तरह हैं। इतना कहकर वह उठ गए। इसके बाद सभी लोग दिन भर के लिए तितर बितर हो गए, पर रुक्मणी जी बहुत परेशान थीं। पूरे दिन श्री कृष्ण के शब्द रुक्मणी नमक की तरह हैं, नमक 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 उनके कानों में गूंजता ही रहा। शाम के समय सभी लोग भोजन करने बैठे तो एक असहज शांति छा गई। रुक्मणी जी सबसे दूर बैठी थी, कृष्ण से दूर। उनकी आंखें नम थी और नजरें नीचे। जैसे ही खाना सभी ने चखा, सभी को खाना बहुत फीका व अजीब लगा। वे सब एक दूसरे को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगे और मुंह बनाकर कहने लगे, खाने में तो नमक ही नहीं है, नमक के बिना खाना खाना है भला? कृष्ण ने रुक्मणी की आंखों की ओर देखा और मुस्कुराए। हर कोई जानता था कि रुक्मणी खाने में नमक की तरह है। नारद जी मुस्कुराकर बोले, नमक रुक्मणी, हे प्रभु। रुक्मणी जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ चुकी थी। कोने में खड़ा रसोइया मुस्कुराया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि श्री कृष्ण ने रसोइये को एक छोटे से निर्देश दिया था और इस निर्देश के द्वारा सभी को उनके स्थान का महत्व बता दिया। इसी तरह कृष्ण के अलग ही तरीके थे हर सवाल के जवाब देने के।